ये मैं क्विकली इसको रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ये जी चाय हाँ ले आओ उधर लाने। तो ये हम पढ़ रहे थे प्राइवेट लेबल का हंटिंग क्राइटेरिया, ठीक है। प्राइवेट लेबल आइटम्स कौन सी होती हैं? हमारे जाती ब्रांड। प्राइवेट लेबल आइटम कौन सी होती हैं? हमारे जाती ब्रांड। जो हम अमेजोन पे अपना जाती ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, उस ब्रांड को हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। और ये ब्रांड नेम यूनिक होगा और अमेजोन पे आज से पहले किसी ने उसको यूज नहीं किया होगा, ठीक है। तो अगर हमने प्राइवेट लेबल को हंट करना है तो हमारे पास उसका क्राइटेरिया क्या है? हाई डिमांड है, इसका मतलब सर्च वॉल्यूम उसका 5000 से ज्यादा होना चाहिए। लो कंपटीशन है। लो कंपटीशन का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट पेज है उस पे आपको कम से कम 10 लोग वो मिलेंगे जिनके रिव्यू 75 से कम है। ज्यादा किसने कहा? तो रिव्यूज 75 से कम है। तो लो कंपटीशन कैसे स्टैब्लिश होगा कि जो हमारे टॉप 30 सेलर्स हैं उनमें से 10 सेलर के रिव्यूज जो है वो 75 से कम है। ये कल पढ़ा था हमने। सेल प्राइस हमारी आइडियल क्या है? 10 to 30 है। मिनिमम सेल्स रेवेन्यू हमारा 6000, मिनिमम यूनिट्स 300, वेरिएशन मैक्स 2 है। उसके बाद बीएसआर हमारा 50,000 है। बेस्ट सेलर रैंक कल हमने डिटेल में पढ़ा था ये। मैक्सिमम रिव्यूज क्या होंगे उस पर? 500। लेकिन जब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर होते जाएं तो आप इसको 750 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। रिव्यू रेटिंग हमारी क्या है? 4 है। ब्रैकेट में 3.5 लिखा है, ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्या है। शिपिंग टायर हमारा क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा। Amazon must not be a dominant seller, no brand dominance, keyword fluctuation must be over 2500 searches। ये हमने कल नहीं पढ़ा था, ठीक है। ये हमने ये सारा पढ़ लिया था ना, ये वाला। अच्छा, अब हम करते हैं, अब हम ये क्राइटेरिया क्विकली हीलियम 10 में ऐड करते हैं। उसके बाद फिर हम सेकंड फेज पे जाएंगे। हमको अगर हमने करनी है प्रोडक्ट रिसर्च तो कहाँ पे जाएंगे? ब्लैक बॉक्स। यहाँ पे हम एडवांस में जाएंगे। यहाँ से मार्केट चूज करेंगे, जो भी जिस मार्केट में हम रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज लेंगे, कल पढ़ा था सारा। ये कैटेगरीज हमने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद रिव्यू काउंट मिनिमम कितने रिव्यूज कहे थे हमने? मैक्सिमम 500 गए हैं ना। रिव्यू काउंट मैक्सिमम कितने हैं? 500 है। रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4 है। बेस्ट सेलर रैंक मैक्स 50,000 है। टायर हमारा यहाँ से स्टैंडर्ड पार्सल या स्मॉल पार्सल, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको, चलें स्किप करते हैं। अगर हम लोग एफबीए कर रहे हैं, अगर हम फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहे हैं, तो फिर आप लोग यहाँ से लेटर भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग एफबीए का मॉडल कर रहे हैं, फिर आप लोग यहाँ पे लेटर्स और इन्वेलप्स भी कर सकते हैं। अगर आप लोग सिर्फ एफबीएम मॉडल पे चल रहे हैं तो फिर आपको लेटर्स और लार्ज लेटर्स रिकमेंडेड नहीं। समझ आ गई?
क्योंकि अक्सर जब हम एफबीएम करते हैं तो लेटर हमारे लॉस्ट बहुत होते हैं, क्योंकि लेटर की इतनी अच्छी सर्विस नहीं है, तो वो हमारे अमेजोन अकाउंट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए एफबीएम सेलर्स को ये रिकमेंड नहीं होता कि आप लेटर्स में जाएं। लेकिन अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो फिर पार्सल किसने डिस्पैच करना है? अमेजोन में। जब पार्सल अमेजोन डिस्पैच करेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो हम वहां पे लेटर्स, लार्ज लेटर और इनवेलप्स को ले सकते हैं। वैसे इनवेलप कुछ नहीं है, ये इन्होंने अभी गलत डाला हुआ है, सिर्फ लेटर, लार्ज लेटर और उसके बाद पार्सल है। लेकिन अब इन्होंने सिस्टम में गलती से डाल दिया हुआ है इनवेलप्स वगैरह भी, तो हम यहाँ पे इनवेलप्स वगैरह को भी टिक कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ सेलर मैक्सिमम कितने होंगे? 2। पीएल फिल्टर है ये। मैक्सिमम सेलर कितने होंगे? 2। मिनिमम प्राइस हमारी 10 है, मैक्स 30 है। मंथली रेवेन्यू मिनिमम 6000 है। मिनिमम सेल्स यूनिट 300 है। और बस ये करने के बाद हम क्या करेंगे? सर्च कर लेंगे। अब हमारे पास ये डिफरेंट आइटम्स आपके सामने शो होना शुरू हो गए हैं जो इस क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं। हमने यहाँ से वो पिक करनी है। ये देखते हैं, ये भी इसका रेवेन्यू काफी अच्छा है। ये एक वो है, वाटर बॉटल लग रही है बेबीज की। प्राइस क्या है इसकी? तो क्राइटेरिया को मीट कर रही है। मंथली सेल यूनिट्स कितने हैं इसके? तो मीट कर रही है क्राइटेरिया को, बड़ा अच्छा कर रही है। रेवेन्यू 20,000 है, हमने कितना कहा था? 6,000। तो ये भी वेल मैच्ड है। रिव्यूज 4.5 है, वेल मैच्ड है। 230 है, ये भी वेल मैच्ड है। और सैलरी कितने इसमें? 2। हम इसको ओपन कर लेते हैं। अगर ओपन करना हो तो आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना और देख लेते हैं। अब काफी सारी हैं, आप इनको वन बाय वन, ये स्विमिंग गूगल्स हैं किड्स की, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम इन सबको इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। तो मैं वो निकालूंगा जो हमें लग रही है कि थोड़ी सी सिंपल है, इजी है। ये देख लेते हैं क्या ये कैबिन हुक है। ठीक है, अब हम इन तीनों को वन बाय वन देखते हैं। ये क्या है? किड्स स्विमिंग गूगल्स हैं। ये ग्लासेस हैं जो हम बच्चे लगाते हैं स्विमिंग के दौरान। ठीक है, तो इसका अगर हम चेक करते हैं रेवेन्यू, तो पहले पेज पे था। ये यही था ना? ये थी प्रोडक्ट। और सेल प्राइस क्या है इसकी? 1399 है। मंथली सेल्स कितनी है? हमारा टारगेट कितना था? रेवेन्यू कितना है? 10,000। 4.5 387 और एक ही सेलर। तो ये हमारे पहले क्राइटेरिया को मैच कर रही है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये आ गई है। अगर आपका ये पहला क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो अगला हमने क्या चेक करना होता है?
Amazon must not be a dominant seller. क्या चेक करना है हमने कि इसमें Amazon dominant seller तो नहीं है और कोई और ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है। जब हम यहाँ पे इसको लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं तो इसके बाद जो एनालिसिस करते हैं हम उनको मार्केट एनालिसिस करते हैं। क्या कहते हैं उसको? पहले हमने हीलियम 10 से प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया, वहां से निकाल ली। अब हम इसके ऊपर अपना एनालिसिस लगाएंगे, इसको हम कहेंगे मार्केट एनालिसिस। ठीक है, तो मार्केट एनालिसिस में पहला एनालिसिस हमारा क्या है कि हमने चेक करना है कि अमेजोन की डोमिनेंसी तो नहीं है। कल हमने ये पढ़ा था ना, कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था कल, ब्रांड डोमिनेंसी पढ़ी थी ना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मेन कीवर्ड फाइंड करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? मेन कीवर्ड फाइंड करेंगे कि इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड क्या है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है इसका मेन कीवर्ड कौन सा है? ठीक है, तो ये हमारा मेन कीवर्ड है, यही है ना मेन कीवर्ड। तो जब आप लोगों ने मार्केट एनालिसिस लगाना है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है? आपका टास्क क्या है? आप लोगों ने मेन कीवर्ड फाइंड करना, इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने amazon.co.uk में पेस्ट करना है, चेक करने के लिए कि कितने और लोग इसको सेल कर रहे हैं। अब ये देखिए कंपटीशन शुरू हो गया ना, यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों को? बहुत सारे लोग जो है वो किड्स स्विमिंग गूगल सेल कर रहे हैं। तो हमें, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना केयरफुली, तो हमें यहाँ पे कोई भी अमेजोन का ब्रांड नजर नहीं आ रहा। अमेजोन का ब्रांड होगा तो उसका पता चलेगा, अमेजोन बेसिक्स होता है ब्रांड नेम अमेजोन का, या अमेजोन का नेम आ रहा होगा ब्रांड के अंदर। तो यहाँ पे सारे कौन से हैं? प्राइवेट सेलर है। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं तो उसकी अमेजोन की डोमिनेंसी बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने अगला क्या चेक करना है कि टॉप 30 में लेस देन 75 रिव्यूज हैं या नहीं। टॉप 30 में से 10 के रिव्यूज 75 से कम हैं या नहीं। कल पढ़ा था ना हमने ये डिटेल में। तो हम चेक करते हैं, यहाँ से स्पॉन्सर ऐड को भी इंक्लूड करते हैं। ये नजर आ रहे हैं आप लोगों को? फीडबैक नजर आ रहे हैं? सॉरी, ये रिव्यूज नजर आ रहे हैं? नजर आ रहे हैं? ये एक 78 वाला आया, नजर आ रहा है? ये एक 33 है स्पॉन्सर ऐड, ये 65 है, ये 29 है। तो तकरीबन 30 पास ऑन होंगे। आप लोग मुझे बताएं कि आपको देख के यहाँ पे लगा है कि कंपटीशन ज्यादा है या कंपटीशन कम है? ज्यादा कंपटीशन। यहाँ पे जगह बनाना बहुत मुश्किल काम होगा। ठीक है, तो हमने मार्केट एनालिसिस में चेक करना है कि टॉप 30 में से 10 के रिव्यू 75 से कम होने चाहिए। अगर वो कम होंगे तो उसमें हमारे लिए स्पेस बन सकती है, अदरवाइज हमारे लिए स्पेस नहीं बनेगी। जैसे कल हम पढ़ रहे थे ना यहाँ पे, कल हमने वो किया था, क्या कहते हैं, वसी कॉल्ड A4 पैडेड इनवेलप्स, याद है? तो अगर हम यहाँ पे देखते थे तो हमें बहुत सारे नजर आ रहे थे। ये देखें, देख के पता चल रहा है कि कंपटीशन इतना नहीं है। ये देखें, नजर आ रहे हैं? तो इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं। तो अगर हम ये वाली चेक करते हैं प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको रिजेक्ट कर देंगे। उसकी वजह क्या है कि इसमें कंपटीशन बहुत है। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं, ये जो निकल देखा था, इसमें हमें लग रहा है कि कंपटीशन कम है। इसमें हमें क्या लग रहा है? कंपटीशन कम है। तो अब हम जाते हैं वापस क्राइटेरिया पे। ये वाला क्राइटेरिया भी मीट कर रहा है ना? ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है ना? अब हमने क्या चेक करना है?
क्या चेक करना है कि सर्च वॉल्यूम 5000 से ज्यादा है या नहीं। उसके लिए भी हमारा मार्केट एनालिसिस है, तो उसके लिए हमें एक्सरे रिसर्च चलानी पड़ेगी, या अगर आपने एक्सरे नहीं चलाना, एक्सरे चला के देखते हैं, अगर चलती है तो ठीक है, वरना फिर हम उधर से निकाल लेंगे। उसके लिए हम आते हैं मैग्नेट में। किसमें आएंगे? अगर आपने सर्च वॉल्यूम चेक करना हो या कीवर्ड चेक करने हो, तो हम उसके लिए आप कौन सा टूल यूज करते हैं? हम मैग्नेट। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे A4 पैडेड इनवेलप्स। आ गया यहाँ पे गेट कीवर्ड्स। सर्च वॉल्यूम कितना है? कितना सर्च वॉल्यूम है इसका? हमारा जो टारगेट था वो क्या था? हमारा टारगेट क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये जो A4 पैडेड इनवेलप है ना, इसका सर्च वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं। जिनका सर्च वॉल्यूम कम हो ना, लेस देन 1000 हो, तो सम टाइम हम कहते हैं ये आप लोगों का मेन कीवर्ड नहीं है। फिर हम क्या कहते हैं? ये आप लोगों का मेन कीवर्ड नहीं है, क्योंकि मेन कीवर्ड तो वो होगा जिसको लोग बहुत ज्यादा सर्च करते हैं। तो हम अब वापस चलते हैं, देखते हैं इसका मेन कीवर्ड क्या है। पैडेड इनवेलप्स, वो चेक करते हैं कि उसका कितना आ रहा है सर्च वॉल्यूम। कितना सर्च वॉल्यूम है पैडेड इनवेलप? तो जो पैडेड इनवेलप का कीवर्ड है वो आपके क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। समझ आ गया? अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम जो मार्केट एनालिसिस लगाएंगे वो पैडेड इनवेलप के ऊपर लगाएंगे। चेक करेंगे पैडेड इनवेलप में कितना कंपटीशन है। समझ आ गई? हम यहाँ से A4 काटते हैं और पैडेड इनवेलप्स में जाके चेक करते हैं कि कितना कंपटीशन। ये 51 वाला भी है, 2 वाला भी है, ये 5 भी है, 73 भी है, 2 भी है, 51 भी है, 21 भी है। तो पैडेड इनवेलप के अंदर भी इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है। तो ये जो पैडेड इनवेलप है ना, ये हमारे उस क्राइटेरिया को भी मीट कर रहा है, इन दोनों को। 5000 भी है और लो कंपटीशन भी। ठीक है, समझ आ गई? उसके बाद आपने देखना है कीवर्ड फ्लक्चुएशन मस्ट बी ओवर 2500 सर्चेस। अब ये भी तो हो सकता है ना कि सीजनल आइटम है। क्या है? सीजनल आइटम है। सीजनल आइटम्स क्या होती हैं कि जब वो सीजन आता है तो एकदम से उनकी सेल बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही सीजन ओवर होता है सेल उसकी फ्लैट हो जाती है। जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हैलोवीन सीजन आ रहा है, 30 अक्टूबर को हैलोवीन होती है पूरी दुनिया में। तो सितंबर के मंथ में हैलोवीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं उनका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई हो जाता है। अब अगर आप गलती से वो वाली प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर दें और बाय द टाइम आप लोग खरीदें हैलोवीन खत्म होगी हो, तो आपकी सेल क्या हो जाएगी? फ्लैट हो। इस तरह और भी बहुत सारे हैं, जैसे कोई समर की आइटम है और विंटर सीजन आने वाला है बिल्कुल, तो उस वक्त भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने सीजनैलिटी चेक करनी है। जैसे ईस्टर आ रहा है, ईस्टर पे एकदम से सेल्स, जो गिफ्ट्स वगैरह हैं उनकी सेल एकदम से बूस्ट कर जाती है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि कहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट ना हो जिसमें सीजनैलिटी हो और बाय द टाइम आप लोग वो प्रोडक्ट बाय करके लॉन्च करें, सीजन ओवर हो गया और आपकी सेल फ्लैट होगी। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे? सीजनैलिटी। उसमें हमने देखना है कि पूरे साल में उसका जो सर्च वॉल्यूम है किसी भी मंथ में 2500 से कम ना हुआ हो। पहला हमारा टारगेट क्या था कि सर्च वॉल्यूम 5000 हो। अब सर्च वॉल्यूम 5000 हो गया ना, अब हमने ये चेक करना है कि ओवर द ईयर किसी भी मंथ में इसका सर्च वॉल्यूम 2500 से कम ना हुआ हो। अगर वो 2500 से कम हुआ तो हमें लगेगा कि इसमें कहीं कहीं सीजनैलिटी है,
कि कुछ मंथ के अंदर सेल होती है और कुछ मंथ के अंदर सेल नहीं है। तो अगला हमारा चेक क्या होगा, सीजनलिटी चेक होगा। इसमें हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे हीलियम 10 पे, जहाँ पे हमने वो निकाला है वर्ड ये ना, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आ रहा है, ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। ये यहाँ पे 1 ईयर लिखा हो, ये पूरे साल का ग्राफ है, ये देखिए। अब आपको ये सर्च वॉल्यूम चेक करवा रहा है पूरे साल। ठीक है, तो कहीं पे भी ये ड्रॉप नहीं हुआ 4500 से। आप 90 डेज भी ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड क्या है 1 ईयर। एक साल में उसका टोटल पता चल जाता है, किसी भी मंथ में इसकी सेल जो है वो ड्रॉप नहीं हुई। तो आप देख रहे हैं कि इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो तकरीबन हर जगह पे ही ये 2500 से ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं वापस अपने क्राइटेरिया पे। तो ये वाला हो गया, कीवर्ड फ्लक्चुएशन मस्ट बी ओवर 2500 सर्चेस। हो गया, ये समझ आ गई। उसके बाद कह रहा है 5 FBA सेलर इन टॉप 10। अब हमने लॉजिस्टिक इश्यूज चेक करना है। क्या चेक करना है कि इसमें कोई लॉजिस्टिक प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, आप लोगों ने एक प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट किया, उस पर एनालिसिस लगाए, आप लोगों को लगा कि वो प्रोडक्ट ओके है, तो आप लोगों ने वो बाय की, और बाय करने के बाद स्टॉक आपने अमेजोन को भिजवा दिया। अब जब स्टॉक अमेजोन के पास पहुंचा तो अमेजोन ने इनकार कर दिया लेने से। वो कहता कि हम इस टाइप की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर नहीं करते, तो आप FBM कर लें, आप इसको FBA नहीं कर सकते। तो फिर आप लोगों के लिए ट्रबल होगी या नहीं होगी। तो इस ट्रबल को खत्म करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, हमें टॉप 10 में से 5 FBA सेलर चाहिए। यहाँ से क्या बात कंफर्म हो जाएगी कि इस प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं है। अगर इसमें इशू होता तो फिर ये लोग भी FBA ना कर रहे हो। तो ये हमारा लॉजिस्टिक चेक होगा ये वाला, कि इन्वेंटोरी में कोई लॉजिस्टिकल इश्यूज तो नहीं है। अब हम चलते हैं वापस वहां। कहाँ पे डालिए, ये है। ठीक है, अगर आप लोगों ने हीलियम 10 और उसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल की होगी ना, तो आप लोगों को ये टॉप पे नजर आ जाएगा यहाँ पे कि फुलफिलमेंट कैसे हो रही है। अगर आप लोगों ने ये नहीं किया हुआ तो फिर आपको 1 बाय 1 लिस्टिंग्स को ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए, हम इसको ओपन करते हैं और चेक करेंगे फुलफिलमेंट कैसे हो रही है। तो ये कैसे हो रही है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन। आप ये 1 टाइम परचेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा आ रहा हो तो ये क्लियर हो जाएगा। डिस्पैच फ्रॉम क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप लोगों ने हीलियम 10 एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं की हुई तो फिर आप लोगों को 1 बाय 1 इनको ओपन करके चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये इंस्टॉल की हुई तो फिर आपको ये टॉप पे नजर आ जाएगा कि फुलफिलमेंट कैसे हो रही है। ये भी FBA है, ये भी FBA, ये भी FBA, FBA है, FBA है, तो ओके है, इसमें कोई लॉजिस्टिक इशू नहीं। आगे चलते हैं। अब ये हो गया, ये भी हो गया था ना हमारा 5 आउट ऑफ टॉप 30 सेलर हैव लेस देन 75 रिव्यूज। उसके बाद है CPR 8 डेज मस्ट बी लेस देन 200। ये CPR 8 डेज क्या है, ये सीरीब्रो प्रोडक्ट रेटिंग है हीलियम 10 की अपनी। वो कह रहा है कि जो सीरीब्रो स्कोर है ना वो 200 से कम होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, लिखेंगे। ये देखें, ये लिखा हुआ CPR, जब आप यहाँ पे डालते हैं ना ये पार्टेड इनवलप्स, तो आपको यहाँ से CPR भी मिल जाता है। तो CPR कितना होना चाहिए, 42, हाँ, लेस देन 200 होना चाहिए। CPR आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 200। तो यहाँ पे कितना CPR है आपका, तो ये भी आप लोगों के लिए ओके है। हेलो, हेलो,
No, she's not here at the moment. Is there anything I can help you? Yeah, it is. Yeah, exactly. I've seen your email yesterday. Hello. 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 अच्छा, CPR कितना आ रहा है? 42 आ रहा है. हमारा CPR कितना होना चाहिए? लेस देन 200. अब ये CPR क्या होता है? जो भी आपका स्कोर आ रहा हो ना 42, इसको आपने 8 पे डिवाइड करना. कितने पे डिवाइड करना है? 8. जो भी आपका स्कोर आ रहा हो उसको आपने किस पे डिवाइड करना है? 8. क्योंकि ये 8 डेज का CPR होता है. okay. जो आंसर आपका आएगा ना यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? CPR 42 आ रहा है ना. 42 आ रहा है ना CPR. तो इसका आंसर क्या आएगा अगर यहाँ पे करेंगे तो? 6 लगा लो. 5 समथिंग 6 एवरेज कर लेते हैं. तो ये हेलो. यस, इट इज. Yeah, you know, the first thing is I have provided all the documents, but still waiting for the verification. So could you help me in verification process so that it will be quick? It's been like 5 days. I've uploaded all documents. Right. It is, yeah, I have seen your email yesterday. Right. My question is, could you check my account and see if any more document needed, or I just have to wait for 2 weeks? So everything is completed at my end. Everything is completed at my end. I just need to wait. Is it? All right. Okay. Yeah, I know. I know the process actually, but I will see what other programs I have. I know how to list and things and FPS. There's no problem in it. So what I'll do, I'll check your email, and if I need any assistance, I will reply you through email. No problem. Thank you very much for your call. No problem. Can I call you on this number as well? Your Germany number. Okay, no problem. I'll drop you an email. I'll drop you an email. Yeah, that's fine. Thank you very much for your call. Yeah, that's fine. No problem. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Take care. Bye. अच्छा, हमारा CPR जो है वो कितना होना चाहिए? सॉरी, लेस देन 200. इंपॉर्टेंट कॉल थी, मुझे लेनी पड़ेगी. 200. हमारा यहाँ पे कितना है? 42 है. तो कितना आंसर आ रहा है? 6 आ रहा है. तो ये हमें बताता है कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट पेज के ऊपर रहना है अमेजोन के, तो आपको डेली के 6 यूनिट सेल करने पड़ेंगे. ये हमें क्या बताता है CPR? कि आपको अमेजोन के पहले पेज पे रहने के लिए डेली कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे? 6. अगर आप 6 यूनिट सेल कर लेंगे डेली के, तो फिर आप अमेजोन के पहले पेज के ऊपर स्टे करते हैं.
लेकिन अगर आप लोग 6 यूनिट ना सेल कर सके तो फिर आप लोग अमेजोन के पहले पेज पे स्टे नहीं करें। अब देखें, हम अगली एग्जांपल करते हैं कि हमारा सीपीआर 500 आया। कितना सीपीआर आया है? तो आंसर क्या आएगा? अब यहाँ पे कितना आंसर आएगा? तकरीबन 66 समथिंग आएगा। तो अब आपको पहले पेज पे रहने के लिए कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे डेली? कितने करने पड़ेंगे? तो ये बड़ा हार्ड टारगेट नहीं है, बड़ा मुश्किल टारगेट है 66 यूनिट्स को सेल करना। अब आप लोगों से जब 66 यूनिट सेल नहीं होंगे तो आप लोग अमेजोन के पहले पेज से दूसरे पे, तीसरे पे और गायब हो जाएंगे, आपकी सेल ही नहीं होगी। तो हमें वो चाहिए प्रोडक्ट्स जिनका सीपीआर लेस देन 200। अब इस एग्जांपल में हमारा जो था वो 42 आ रहा था सीपीआर। तो हमने चेक किया कि हमें डेली के 6 यूनिट्स सेल करने पड़ेंगे अगर हमने पहले पेज पे रहना है। तो इतना बड़ा टारगेट ये नहीं है। अब हम फर्दर चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग आपके 4 यूनिट डेली के सेल हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? लेकिन आपको कितने चाहिए? तो ये जो 2 यूनिट्स है ना, ये आप अपने फ्रेंड, फैमिली या कंपनीज को कहेंगे कि हमारे 2 यूनिट बाय कर दें ताकि हमारे 6 पूरे हो जाए। इसको गिव अवेज भी कहते हैं अमेजोन की लैंग्वेज में। क्या कहते हैं इनको? गिव अवेज। अपनी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे रैंक करवाने के लिए समटाइम हम क्या करते हैं? गिव अवेज देते हैं, फ्री गिव अवेज। तो क्या होते हैं कि हमारे 4 यूनिट सेल हो रहे हैं लेकिन हमारा टारगेट कितना है? 6। तो हम किसी दोस्त को कहते हैं, किसी फ्रेंड को कहते हैं, अगर हमारा कोई रिलेशनशिप है तो हम उनको कहते हैं यार ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको बाय कर लें ताकि हमारा 6 पूरा हो। अगर नहीं है तो कुछ लोग भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो आपसे चार्ज करते हैं और आपके प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। तो आपके ये 6, अगर 8 दिन तक आपने ये कर लिया, यानी कि 8 दिन तक आप लोगों ने 6 यूनिट्स सेल कर लिए, तो आपका प्रोडक्ट पहले पेज पे रैंक होगा। ये 8 डेज का होता है पीरियड। अगर आप 8 डेज में ये रिक्वायर्ड यूनिट्स पूरे कर लेंगे तो फिर आपका प्रोडक्ट पहले पेज पे रैंक होगा। फिर वो ऐसा ऐसा रैंक होता जाएगा, सेल्स बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो ये सीपीआर हम इसलिए चेक करते हैं कि हम ये देखते हैं कि पहले पेज पे रहने के लिए कितने यूनिट्स हमें डेली के चाहिए। तो सीपीआर का अब हुआ, ये क्लियर हुआ।